Hello everyone. चलिए जल्दी से we'll start with the next question that we have in hand. That is question number 28. Let's quickly start solving this question. Question number 28 आपको कहता है that आपको कुछ data दे रखा है कुछ एक particular portfolio manager से related और आपको कुछ securities का estimated return डेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मार्केट इंडेक्स भी गिवन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ SML। यू रिमेंबर सिक्योरिटी मार्केट लाइन। आपको बोला है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज, ऑल्सो स्टेट विच सिक्योरिटीज आर अंडर प्राइस्ड। आपको ये भी बताना है कि हमारी कौन सी सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड है। तो अगर आपको याद हो हम जब SML मेथड में जब हम डील करते थे, हम यहाँ पे बेसिकली अपना रिटर्न निकालेंगे। अगर आप देख सकते हो, आई हैव बीन गिवन आई हैव बीन गिवन expected return. Let me first calculate in regard to security A. Right, let me do the calculations in regard to security A. Security A का expected return आपको क्वेश्चन में गिवन है 30%। Am I correct? आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है 2.0, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है 50, है ना? राइट और कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या? हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का SML लगाकर रिटर्न निकाल सकते हैं। रिटर्न, सर रिटर्न कैसे निकालेंगे हम? RF एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसे हम कह सकते हैं RF प्लस बीटा इंटू RM-RF, दैट्स द वे वी डू इट। हमें RF पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हमें ऑलरेडी पता है 7%, है ना? बीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2%, मार्केट भी आपको अमाउंट गिवन है 15% और RF 7%। तो हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस कर ली और हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया। तो अगर आप देख सकते हो वी जस्ट हैव टू डू सिंपल कैलकुलेशंस। 15 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 7, मेरा आंसर आ गया 23%। मेरा आप ये देख सकते हो ऑन कंपेयरिंग expected return with RF, we can note that security A is underpriced. Why is it underpriced? As RE is less than the expected return given to us. Am I correct? On a very similar note, we can do the calculation for security B. Security B के लिए हमें गिवन है, हमें ER हमें गिवन है 25%। सर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या काम रहा? सर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई काम नहीं है, आपको बस फालतू चीज दे रखा है। ओके, RE क्या निकलेगा हमारा? 7% प्लस 1.5 इंटू 15 माइनस 7, which will come out to be 15 minus 7 into 1.5 plus 7, which will come out to be 19%। तो हम सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हो, we can copy the same thing, right? बस इसमें सिक्योरिटी ए की जगह सिक्योरिटी बी मेंशन कर देंगे, है ना? थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट यूज किया, राइट? इतना शॉर्टकट तो मेरे लिए यूज करना चलता है ना? देन हम आते हैं सिक्योरिटी सी में। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है 20%, हमारा RE क्या निकलेगा? 7 प्लस 1.0 इंटू 15 माइनस 7, which will be 15%. So it's going to be the very same thing. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी मेरे पास बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी। On comparing the expected return, security
ए की जगह हम लिख देंगे सिक्योरिटी सी, इट इज अंडर प्राइस्ड। सेकंड लास्ट सिक्योरिटी दैट वी हैव हियर इज सिक्योरिटी डी। सिक्योरिटी डी का एक्सपेक्टेड प्राइस हमें दे रखा है 11.5% एंड बेटा दे रखा है 0.8। तो अगर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करा है, आर ई आ जाएगा मेरा कितना, 7% plus 0.80 into 15 minus 7, which would be plus 7, that would be 13.4। अगर आप देख सकते हो now on comparing expected return with RE, we can note that security D, right? So we can note that security D में is not underpriced, राइट। अब इस केस में हमने नॉट अंडर प्राइस क्यों कहा, इसे सोच के बताइए जल्दी से। एज आर ई इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। आई होप आई एम क्लियर। सिमिलरली हम यहाँ पे सिक्योरिटी ई की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी ई की कैलकुलेशन है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज गिवन टू यू एज 10% एंड बेटा इज गिवन टू यू एज 0.50। So you can see here मेरा RE क्या हो जाएगा, it is going to be 7% plus 0.50 into 15 minus 7, 15 minus 7 into 0.5 plus 7, that's going to be 11%। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, since RE is greater than ER, security E is not underpriced, right? अगर आप देख सकते हो, this is the basic solution that was required in the question. In the book they have given you a tabular presentation, मैंने आपको थोड़ा lengthy presentation करके सिखाया है, ठीक है, right? आप देख सकते हैं question number 29, coming to question number 29, the next question, right? अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 29 कंपैरेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन है, राइट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। बेटा आपको गिवन है, बेटा आपको गिवन है 0.80, राइट। आपको रिस्क फ्री रिटर्न मतलब आर एफ क्वेश्चन में दे रखा है 5% और आर एम आपको क्वेश्चन में दे रखा है 18%। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन में मांग रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के बता दो। जल्दी बताओ, ये तो अब आपको नींद में भी सॉल्व हो जाना चाहिए। आर एफ प्लस डेटा इंटू आर एम माइनस आर एफ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। दैट वुड बी 5% प्लस 0.80 इंटू 18 माइनस 5, आपका आ जाएगा 18 माइनस 5 इंटू 0.8 प्लस 5, दैट्स गोइंग टू बी 15.4%। ये मेरा क्या है सर, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। सर बोलता है इफ द अदर सिक्योरिटी हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22%, व्हाट मस्ट बी द बेटा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरी एक और सिक्योरिटी है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 22%, आपसे बोल रहा है उसका बेटा का वैल्यू निकाल के बताओ, उसका बेटा का वैल्यू निकाल के बताओ। तो बेटा आप इसमें करने क्या वाले हो, वही सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हो। बस अब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% दे रखा है, आर एफ आपको क्वेश्चन में 5% दे रखा है, बेटा आपको पता नहीं है, लेकिन ये तो आपको पता ही है, 18 - 5, है ना। तो बस हमने बस इसकी वैल्यूज को पुट करना है, वी गेट आवर आंसर। so it is going to be beta is equal to 22 - 5 upon 18 - 5, which will be equal to 22 - 5 is 19 upon 13, that is 1.3077। आपको पता ही है मैं हमेशा 4 डेसिमल पॉइंट तक आपको आंसर्स दिलवाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 4 डेसिमल पॉइंट तक लिखा है, ठीक है। बुक ने आपको 3 डेसिमल प्लेस तक दिया है, नॉट अ प्रॉब्लम,
राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक और सिंपल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग वाला नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है आप इमीडिएटली कर लोगे। आपको क्वेश्चन में बेटा निकालना है, आपको रिटर्न और सिक्योरिटी रिटर्न एक्स लिमिटेड का दे रखा है और मार्केट रिटर्न दे रखा है। सबसे पहले क्या करोगे सर? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कोवेरिएंस, है ना। अगर मुझे बेटा निकालना है तो मैं सबसे पहले निकालूंगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड मार्केट, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर अब हमें प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स आर एक्स लेंगे पहले तो। रिटर्न ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, 18, 14, 20 एंड 18, राइट। हम इसका टोटल निकालेंगे, है ना। हम इसका टोटल निकालेंगे और इसका टोटल निकालने के बाद क्या करेंगे, जल्दी बताइए। इसका टोटल निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे, राइट। प्रैक्टिकली हम इसका मीन निकालेंगे। 10 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 18, सॉरी वंस अगेन, 10, 18, 14, 20 एंड 11, सॉरी आंसर आ गया 11 है, सॉरी 73, है ना। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे मीन निकालूंगा। मीन क्या होगा, 73, कितने नंबर्स है 5, तो आंसर आ गया 14.6। ओके। अब मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डीएक्स निकालना। मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डीएक्स निकालना। सर डीएक्स कैसे निकलेगा? सर इट्स गोइंग टू बी, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द डीएक्स? सर इट्स गोइंग टू बी एक्स माइनस द मीन। So it's going to be 10 minus 14.6. That's going to be 4.6 minus 4.6, sorry, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आइटम क्या आएगा, 18 माइनस 14.6, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 3.8। 14 माइनस 14.6, आंसर आ जाएगा नेगेटिव 0.6। 20 माइनस 14.6, आंसर आ जाएगा 5.4। एंड लास्टली 11 माइनस 14.6, दैट विल बी माइनस 3.6। माई नेक्स्ट जॉब विल बी टू कैलकुलेट, पहले मैं आर एम लिखूंगा, मार्केट रिटर्न्स लिखूंगा। मार्केट रिटर्न्स मुझे गिवन है 15, 12, 18, 16, 19। मैं इसका टोटल करूंगा, राइट। मैं इसका टोटल करूंगा, 15 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 19, आंसर आया 80। और बेटा मैं एम बार निकाल लूंगा विच इज द मीन, मार्केट रिटर्न का मीन। तो 80 डिवाइडेड बाय 5, दैट गिव्स मी 16। ओके। तो अब मैंने क्या निकालना है, डीएम निकालना है। डीएम कैसे निकालूंगा, 15 माइनस 16, आंसर आ गया -1, -1। सो नेक्स्ट 12 माइनस 16, -4। 18 माइनस 16, 2। 16 minus 16, 0, and 19 minus, sorry, 19 minus 16, 3. The next job here to find out the variance is dx into dm, right? दोनों का multiplication. So I have minus 4.6 into 1. तो आंसर आ गया 4.6 positive. Sir, I have 3.4 into 4 which is negative. आंसर आ गया -13.6। नेक्स्ट है 0.6 नेगेटिव इंटू 2, आंसर आ गया -1.2। नेक्स्ट आंसर आ गया 0। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3.6 नेगेटिव इंटू 3 -10.8। अगर आप देखेंगे 4.6 इज पॉजिटिव, -13.6, -1.2, -10.8, तो आंसर कम्स आउट टू बी -21। सर ये जो मेरा -21 है ये क्या है? अब मेरे को निकालना क्या है, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होती है वहां पे हम एन से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि कोवेरियंस एक्स एम क्या होगा, सर इट विल बी समेशन ऑफ dx dm डिवाइडेड बाय n। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा -21 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया -4.2, राइट, -4.2, राइट। एंड इफ यू रिमेम्बर हमें नेक्स्ट क्या निकालना होता है, वेरिएंस। अगर आपको याद हो हमारा बेटा का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस
कोवेरियंस XM डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट, है ना। तो सर हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन है वेरियंस ऑफ मार्केट निकालने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहीं पे ही कैलकुलेट करता हूँ वेरियंस ऑफ मार्केट, क्योंकि हम काफी चीजें इसमें से कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। मैं इस कैलकुलेशन को नीचे कर देता हूँ, है ना, और मैं यहीं पे ही वेरिएंस भी निकाल देता हूँ। अगर आप देखोगे मेरे पास ऑलरेडी dx कैलकुलेटेड है, dm ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सर व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट हियर, मैं dm का स्क्वायर निकाल देता हूँ। तो dm का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 8, 0 एंड 9। 1 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 9 दैट गिव्स यू 34। तो अगर मुझे इसका वेरिएंस निकालना है, ओ ओ ओ एक सेकंड, सॉरी गलती हो गई, 4, 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9, सॉरी इसका आंसर आएगा 30, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास वेरिएंस आ गया। वेरिएंस क्या आ गया सर, वेरिएंस क्या हो जाएगा सर, अब मैं यहाँ पे निकाल लूंगा वेरिएंस। मैं इस फॉर्मूले को भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए पहले वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ द मार्केट क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ द मार्केट विल बी हमारा समेशन डीएम स्क्वायर divided by n, which would be 30 divided by 5, the answer would be 6। सर मुझे मेरे को मेरा बेटा की सारी फिगर्स मिल गई हैं, -4.2 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो 4.2 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ गया -0.70। दिस इज माय रिक्वायर्ड बेटा फॉर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए we'll move on to the next question, question number 31। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 हमें कहता है that an investor is holding two stocks X and Y in her portfolio. An investment analyst has supplied you the following ex ante probability distribution of two stocks and market index। देखो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला है रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है, ज्यूम करो सीएपीएम कंडीशन है, इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है। तो अगर आप याद है, आप प्रोबेबिलिटी करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, फिर कोवेरिएंस के लिए कैलकुलेशंस करोगे, है ना, कोवेरिएंस के लिए कैलकुलेशन करोगे, और फिर उसके बाद आप डेटा निकालोगे एक्स एंड वाई का, फिर आप उनका रिटर्न निकालोगे, है ना। फिर हमें उसे होल्ड करना चाहिए नहीं होल्ड करना चाहिए, वही चीज है। तो ये लंबा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक सो इसमें ज्यादा हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, हम जल्दी से पहले कैलकुलेशंस करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं कोवेरिएंस की, कैलकुलेशन करते हैं ऑफ एक्स एंड मार्केट, ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ मार्केट। वेरिएंस ऑफ मार्केट कैसे निकालेंगे हम, वेरिएंस ऑफ मार्केट कैसे निकालेंगे वो भी हम यहीं पे निकाल देते हैं, ना, एक ही साथ निकाल देते हैं पहले, दूसरे वाले में कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो, you have been given economic conditions of boom, normal and recession। ऐसा आई थिंक तो हमने ला प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, 0.4, 0.3, 0.3। अगेन आपको x का रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 20, 11, -6। m का रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में 19, 14 एंड -7। ओके, हमने निकाल लिया px और फिर निकालेंगे pm। px हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 20, दैट इज 8, 11 into 0.3, that is 3.3, and 0.3 into 6, -1.8। हमें हमारा ग्रांड टोटल मिल जाएगा, that would be 9.5%।
एट द सेम थिंग हमने बस इसका टोटल कर लिया. 19 into 0.4, that is 7.6. 14 into 0.3, that's 4.2. And lastly, 0.3 into -7, that's -2.1. इसका टोटल आ गया 9.7. सर हम सबसे पहले निकाल लेंगे dx, फिर निकाल लेंगे dm, फिर हम p dx dm निकालेंगे, और फिर हम dm स्क्वायर निकालेंगे. हमारी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है. तो we have 20 minus 9.5, that's 10.5. Then we have 11 minus 9.5, that's 1.5. Then we have -6 minus 9.5, that's minus 15.5. Next we have, here is 19 minus 9.7, that is 9.3. 14 minus 9.7, that's 4.3. And -7 minus 9.7, that's -16.7. हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 10.5 into 9.3, that's 97.65. 1.5 into 4.3, that's 6.45. 15.5 negative into 16.17 negative, that's 258.85. That gives you a total of 362. ओ मैंने इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया, मेरे ख्याल से यहाँ पे गड़बड़ हो गई. एक सॉरी, लेकिन मैंने इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया. भाई मैं जरूर इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा है. 10.5 into 9.3 into 0.4, that's 39.06. 1.5 into 4.3 into 0.3, that's 2.07. And 15.5 negative into 16.7 negative into 0.3, that's 77.655. And its GT comes out to be 118.785. Okay, I've taken the exact figures, I have not rounded off. तो इस वजह से हो सकता है कि मेरे सेकंड वाले में फर्क आ रहा है. How is that possible? Into into 9.3 into 0.4, 1.5 into 4.3 into 0.3. Oh, this is 1.935. And then 39.06 plus 1.935 plus 77.655. That's 118.6. क्योंकि इतना डिफरेंस आ नहीं सकता यूजुअली, तो we just have to be careful about the calculations, and we have to do dm square. dm square is 9.3 का square into the probability. I'm so sorry, into probability भी करना है, into 0.4, that's 34.596. 4.3 का square into 0.3, that would be 5.547. And lastly, we have 16.7 into 0.3, that's 83.667. तो इसका टोटल आता है 34.596, 5.547, 83.667, that's 123.82. मेरा 81 आ रहा है, कंफ्यूजन. ओके, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल वेल. चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कोवेरियंस ऑफ
कोवेरियंस ऑफ, चाहो तो आप यहाँ पे बेटा ढूंढ सकते हो, बेटा पहले एक्स का निकाल सकते हो, बेटा ऑफ एक्स वुड बी 118.65 divided by 123.81. 123.81, that would be 0.958. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं 4 डेसिमल प्लेस तक लेता हूँ तो मैंने 3 लिया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया कोवेरियंस ऑफ वाई एंड मार्केट। ठीक है, अगेन वी हैव 3 कंडीशंस, बूम, नॉर्मल, सेम ही कैलकुलेशंस हैं, बस इसमें हमें एक काम कम करना पड़ेगा, दैट हमें मार्केट वाली कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.3 एंड 0.3 हमें y के बारे में दे दिया। y के रिटर्न्स हैं 18, 15 एंड -6। m के रिटर्न्स हैं 19, 14 एंड -7। अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी है पी वाई निकालने की। पी वाई कैसे निकलेगा? 0.4 इंटू 18, that's 7.2, 15 into 0.3, that would be 4.5, and -6 into 0.3, that would be -1.8. टोटल वैल्यू आ गया 7.2 plus 4.5 minus 1.8, that's going to be 9.9. मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? 6 negative into 0.3, it's going to be 6, है ना, -6 है, राइट? आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉपी करने में एरर करा है, इट इज -9। तो -9 into 0.3, that's going to be 2.7, and then this is going to be 0.0. Next हमारे पास आया 18 minus 9, that is dy, that's going to be 9. 15 minus 9, that's going to be 6, and this is going to be -18. Then we have आप देख सकते हो dm, प्रोबेबिलिटी m हमारे पास एवरेजेस कॉपी होकर आ जाएगा। I'm just saving my time, that's it. Copying it a little less. Right, and dm copy and paste। तो मेरे पास देख लीजिए डीएम भी कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट स्टेप मेरे को क्या करना है? पी इंटू डी वाई इंटू डी एम कैलकुलेट करना है। सो डी वाई इज 9, dm is 9.3, and p is 0.433.48. Next I have here is 6 into 4.3 into 0.3, that's 7.74. And lastly I have 0.3 into 18 negative into 16.17 negative, that's going to be 90.16. The total comes out to be 33.48, 7.74, 90.18. So it's going to be 131.4। अगर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे निकल आएगा बेटा फॉर y, that's going to be 131.40 divided by 123.81. So 1.0613, right?
अगर आप देखेंगे मेरे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आर एक्स और आर वाई निकाल लूंगा। आर एक्स के लिए मुझे रिस्क फ्री रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 7, और मार्केट रिटर्न क्वेश्चन में हमने निकाली है 9.7 ना। तो मार्केट रिटर्न मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7, पहला बीटा है 0.9583 इंटू इट्स गोइंग टू बी 9.7 -7। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.7 -7 इंटू 0.9583 प्लस 7। आंसर आ गया 9.5874, राइट। 7 प्लस 1.0613, 9.7 -7, so 9.7 -7 into 1.0613 plus 7, that's going to be 9.8655। अगर आप देखेंगे पहले वाले में, तो हमारे को दोनों ही स्टॉक होल्ड करके नहीं रखने चाहिए, राइट, बिकॉज हमारा जो रिटर्न है एक में ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है। तो सीएपीए मॉडल के हिसाब से हमें दोनों ही जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें होल्ड नहीं करना चाहिए, राइट। आई होप यहाँ तक हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एलिमेंट था, पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो एलिमेंट था, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्रॉम पार्ट 7, हम म्यूचुअल फंड्स पे मूव ऑन कर पाएंगे, राइट। वील बी एबल टू मूव ऑन टू म्यूचुअल फंड्स एंड द रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। चलिए जी, थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे, राइट। थैंक यू।